सतराम बाबा की जय जय जय। सतराम नाम महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की वाणी है कि पुरुष निरंजन मन से भयहूँ जगतपति पद पावे, ताकि माया मन है भाई सब जीव संग लगावे। पुरुष निरंजन पर ब्रह्म वो भवसागर के मालिक हैं, पति हैं, और उनकी माया इस सब जीव के साथ में मन रूप में है। जो इस शरीर में मन है वह पर ब्रह्म निरंजन की माया है। इसी को सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय परे काहू कहो समझाए। मन और माया दोनों एक ही है, लेकिन इस डाउट में, इस संशय में तीनों लोक में सब कोई डाउट में है, संशय में है कि मन क्या है, माया क्या है। तो मन ही माया है, और इस शरीर में यह मन क्या करता है, इसके विषय में सतगुरु महाराज कहते हैं कि तन का चालक मन है जानो, मन को जीव चलावे, अजीव चाह बस मन इंद्री से नाना कर्म करावे। तन यानी शरीर, शरीर का चालक यह मन है। मन इस पिंड रूपी शरीर को चलाता है, और पर ब्रह्म निरंजन इस भवसागर को चलाते हैं। उनकी माया यह मन है, तो यह पिंड को चलाता है। कहा गया कि पिंडे सो ब्रह्मांडे, यानी पिंड में जो सूक्ष्म रूप में है वह ब्रह्मांड में विराट रूप में है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि 10 इंद्रियों का मालिक मन मैं हूँ। इस शरीर में जो 10 इंद्रिय है यह घोड़े के समान है, और ये तन है यह रथ के समान है, और मन जो इसमें है वह सारथी है। कृष्ण भगवान जो रथ को चलाते हैं वह सारथी काम करते हैं, और जो 10 उसमें घोड़े हैं वह इंद्रियां के समान है, और उस पर सवार हुआ अर्जुन वह जीव के समान है। यह तन मत रथ मानो 10 इंद्रिय घोड़वा, असुरत तोर सारथी बा बुद्धि बाग डोरवा। सतराम बाबा कहते हैं यह शरीर का मन है, वह सारथी है, ड्राइवर है, वो शरीर का मालिक नहीं है। लेकिन जीव अपने स्वरूप को न जानने से अज्ञानतावश मन को ही अपना मालिक मान बैठा है। गीता में कृष्ण भगवान बताते भी हैं कि यह जीव मन को न जानने की वजह से यह मन का गुलाम हुआ है, और मन तीनों लोक में राजा है, और मन को ही सब लोग प्रणाम करते हैं। तो मन के न जानने से मन यह जीव का मालिक बन बैठा है, और जीव अपने स्वरूप को न जानने से यह उसके गुलाम हो गया है, जिसके वजह से यह 84 लाख योनियों में यह भ्रमता है और नाना प्रकार के कष्ट आता है। कहा गया है कि रे मन कोटि जन्म सतायो, सासत सहत भ्रमत 84 नर्तन दुर्लभ पायो। यह कोटि जन्मों से यह मन इस जीव को भरमा करके और नाना तरह के कष्टों को इसको सहाता है, लेकिन यह जीव उसका भेद नहीं पाता है। बिना सतगुरु कौन जनावे 14 जम रखवारा। बिना सतगुरु के अलावा कोई इस त्रिलोक में नहीं है जो इस स्वरूप को, इस जीव को स्वरूप का ज्ञान बतावे और इसका बोध करावे। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि मेरो मन हरिहट न तजे, मैं करु जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन इतना हठ कर लेता है कि इसको कितना हो मनाते हैं फिर भी यह नहीं मानता है। यह प्रबल है और अजय है, इसको जीता नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे सतराम बाबा कहते हैं कि मन को प्रबोध करने के लिए, मन को बोध करने के लिए
इस संसार में बहुत सारे गुरु मन को बोध कराए, लेकिन मन है कि धोखा दे देता है और जीव को फंसा करके 84 लाख योनियों में डाल देता है। वही जीव जब अपने स्वरूप को जान लेगा तब मन को अपने बस में कर लेगा। तो मन को बस में करने के लिए एक ही उपाय है कि वह सर्वोपरि जो मन माया के मालिक हैं उनको यह जीव जान ले। परम दयालु, परम पुरुषोत्तम और परम समर्थी जो सतराम जी हैं, जिनकी भक्ति पर ब्रह्म निरंजन 71 चौकड़ी युग एक पैर पर खड़ा होकर किए, तब वह पार ब्रह्म परमेश्वर सतराम जी ने उनके इस भवसागर का मालिक बनाया और तब से यह भवसागर के वो मालिक हैं। जैसे एक सेठ के कई ठो प्लांट होता है, जैसे शुगर प्लांट है, स्टील प्लांट है, पेट्रोलियम प्लांट है, तो हर एक प्लांट में वह मालिक एक एक मैनेजर को नियुक्त कर दिया है और वह मैनेजर उस प्लांट को चलाता है, उसका देख रेख करता है। उसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड में सतगुरु से बड़ा न कोई। अनंत कोटि ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में एक पर ब्रह्म निरंजन है जो सतपुरुष के द्वारा बनाए गए हैं। वास्तव में इनका यह भवसागर नहीं है, इस भवसागर के मालिक बनाए गए हैं। ये पर ब्रह्म हैं और इनकी माया यह सब जीव के साथ में है। तो वास्तव में जो मालिक हैं वो सब ब्रह्मांडों के मालिक सतराम जी पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वो माया और ब्रह्म के भी मालिक हैं। तो जब उनकी यह जीव भक्ति करता है और उनकी दया कृपा जब होता है तो उनके नाम की पावर से, उनके नाम की सिमरन भजन करने से यह मन बस में होता है। कहा गया है कि नाम जपो मन बस करो, यही बात है तंत, काहे को पढ़ पढ़ मरे कोटिन ज्ञान ग्रंथ। यह मन को बस में करने के लिए जब उस पार ब्रह्म के नाम राम नाम का जब सिमरन भजन करेंगे तभी यह मन बस में होगा। जिस प्रकार किसी को बस करना हो तो उसके ऊपर का पावर होना चाहिए, तभी वह बस में होता है। तो मन इस भवसागर के मालिक हैं और भवसागर उनके जो मालिक हैं वो भवसागर के पार हैं। जब तक भवसागर पार के मालिक जो सतराम जी हैं, जब तक उनको हम लोग नहीं जान लेते हैं तब तक उनकी कृपा नहीं होती है। और उनकी कृपा जब होगी तभी हम लोगों को यह स्वरूप का ज्ञान होगा और तब हम मन को पहचानेंगे। तो पहले तो मन की पहचान करना है कि मन है क्या। तो मन शरीर का ड्राइवर है, ये तो हमने आपको बताया। और ये करता क्या है, तो यह विषय में जीव को भरमाता है और काम क्रोध लोभ मोह में जीव को फंसाता है। शुभ और अशुभ कर्म कराता है, जप तप योग जग व्रत पूजा कराता है और सुत वित्त नारी परिवार के मोह में यह जीव फंसा करके कर्मों के बंधन में बांध करके और 84 लाख योनियों में इस जीव को भरमाता है। इसी को सतगुरु कबीर साहब कहे कि बाजीगर का बंदरा जस जीव मन के साथ और नाना नाच दिखा करके राखे अपने पास। यह बाजीगर निरंजन भगवान है, वो इस जीव को बंदर बना करके और 84 लाख योनि में भ्रमण कराते हैं और नाना कर्म करा करके वो अपने कर्म के बंधनों में ही बांध करके रखते हैं। इस बात को संत लोग जानते हैं। तो जब जीव को स्वरूप ज्ञान हो जाएगा तो मन को बस में करके यह सुमरन भजन कराएगा, तो यही मन इस जीव का साधक हो जाएगा। तब मन से हारे हार है, मन से जीते जीत
और पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीक। तो मन जब बस में हो जाएगा तब यही मन आपके साधक हो जाएगा, आपकी साधना में लग जाएगा और उस मालिक का स्मरण भजन करने में कोई बाधा नहीं होगा। तब जाकर के यह जीव स्वतंत्र रूप से उस मालिक का भक्ति करेगा, तो जाकर के इस भवसागर से यह पार हो सकता है। जब तक यह जीव मन के बंधन में है तब तक यह जीव उस मालिक का स्मरण भजन पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। बताया गया है कि ज्ञान पाई पंडित मुई भजही और पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजही। जब इसको स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, यह जीव मन के बस में कर लेगा, यह स्वतंत्र हो जाएगा, तब स्वतंत्र हो करके उस मालिक का स्मरण भजन कर पाएगा। जब तक मन की पहचान नहीं करेगा तब मन यह कभी न कभी इस जीव को धोखा दे देगा। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को यह जीव फंसा दिया, उसी प्रकार से यह ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ता है। बताया गया है कि ज्ञानी के चित अपरही और बर याई विमोह बस करही। ज्ञान मार्ग से गया हुआ व्यक्ति कितना ही भी ज्ञान के स्तर में ऊपर उठ जाए, लेकिन वह मन के अधीन ही रहता है और मन एक न एक दिन उसको अपने बस में कर ही लेता है। इसी को सतगुरु साहब ने बताया है कि ज्ञानी के चित अपरही और बरियाई विमोहमस करही। लेकिन बताया गया है कि भक्त सानुकूल देख रघुराया ताही देख डरपति अति माया। भक्ति जो है उस परमेश्वर के समक्ष हो करके जो भक्ति करता है उसको माया देख करके डर जाती है। तो ये मन और माया जो है उस मालिक के बीच में और साधक के बीच में नहीं आती है और उस मालिक का उस शिष्य से सहयोग करती है। तो यह माया जब तक हम नहीं पहचानते हैं तब तक यह बंधन का कारण है, और जब मन को पहचान करके नाम का स्मरण भजन करके मन को बस में करके जब स्मरण भजन हम लोग करते हैं तो मन को काबू में